Let's improve English. हे एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपको कंडक्ट का मीनिंग बताने वाला हूं और सिर्फ कंडक्ट का नहीं, और भी कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताने वाला हूं। और ऐसे मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बताऊंगा, बल्कि एक वर्ड के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको काफी अच्छे से समझाने वाला हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ काफी अच्छे से समझ में आएगा। आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी रिटर्न इंग्लिश भी और स्पोकन इंग्लिश भी, दोनों ही आपकी बहुत इंप्रूव होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कंडक्ट। दोस्तों, तो कंडक्ट के हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग इसका अगर मैं करेक्ट आपको बताऊं शुद्ध हिंदी में, तो ये होता है व्यवस्थित रूप से कुछ करना, या फिर कंडक्ट का मतलब व्यवहार भी होता है, यानी किसी चीज को अंजाम देना, किसी चीज को करना, किसी चीज पर काम करना, यानी कि उसे कंडक्ट करना। जैसे कि वो सर्वे कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन कर रहे हैं, कोई भी लोग हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश हमने बनाई, दे आर कंडक्टिंग अ सर्वे। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमने दे आर कंडक्टिंग बोला है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दे है और आर के साथ हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया है। दे आर कंडक्टिंग, यानी वो कंडक्ट कर रहे हैं अ सर्वे। एक सर्वे को वो कंडक्ट कर रहे हैं, यानी एक सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडक्ट का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित रूप से कुछ करना, किसी भी चीज को अंजाम देना। देखिए, अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट है ना, वो मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द साइंटिस्ट्स आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए इसमें भी आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग रहा है। आर कंडक्टिंग। साइंटिस्ट्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर आ रहा है। द साइंटिस्ट्स आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। हम उसके व्यवहार से दंग रह गए थे। हम उसके व्यवहार से दंग रह गए थे। इसकी इंग्लिश बनेगी, We were surprised at his conduct। दोस्तों, तो यहां पर जो आपका ये वर्ड है कंडक्ट, यहां पर कंडक्ट का मतलब बिहेवियर से है। His conduct यानी उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव। We were surprised, ये सिंपल पास्ट है, इसलिए इसमें वर सरप्राइज्ड आ रहा है, वी के साथ वर आता है। We were surprised, यानी हम सरप्राइज रह गए थे, दंग रह गए थे। किस चीज पर? एट हिज कंडक्ट, यानी उसके कंडक्ट पर, यानी कि उसके व्यवहार पर। दोस्तों, क्या आपको पहले पता था कि कंडक्ट का मतलब व्यवहार भी होता है? दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखिए, और भी एग्जांपल्स देखिए इसके। हम बोल सकते हैं वो बिजनेस अच्छे से चलाता है। तो यहां पर दोस्तों कुछ चलाने की बात हो रही है, बिजनेस को कंडक्ट करने की बात हो रही है। तो यहां पर सेंटेंस है, ही कंडक्ट्स हिज बिजनेस वेरी वेल। दोस्तों, इंग्लिश की फाउंडेशन टेंसेस होते हैं। यहां पर हमें एक ही चीज को अच्छे से समझना है। ही कंडक्ट्स, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए इसमें वर्ब के साथ एस आ रहा है। ही कंडक्ट्स हिज बिजनेस वेरी वेल, यानी कि बहुत अच्छे से चलाता है। ही कंडक्ट्स हिज बिजनेस वेरी वेल, वो अपने बिजनेस को काफी अच्छे से चलाता है। देखिए अगला सेंटेंस, लोहे से करंट गुजरता है। दोस्तों देखिए, लोहे से करंट गुजरता है, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि कंडक्ट का मुझे एक और मतलब जो आपको बताना है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आयरन कंडक्ट करता है, आयरन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। दोस्तों, अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा ये कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है आयरन। वैसे तो आपको पता ही है कि लोहे में से करंट गुजर जाता है। तो दोस्तों, कंडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो करंट को पास होने देता है इस आयरन में से, लोहे में से। आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो एक कंडक्ट का मीनिंग ये भी हो सकता है। और हम क्या बोले, वो मुझे बैंक मैनेजर तक ले गया। दोस्तों, यहां पर आपको कंडक्ट के एक और मीनिंग का पता चलेगा। दोस्तों, कंडक्ट का मतलब होता है किसी को कहीं पर ले जाना। जैसे मेरे भाई ने मुझे प्रिंसिपल्स रूम में कंडक्ट किया, यानी कि मेरा भाई मुझे प्रिंसिपल्स रूम में ले गया, वैसे ही वो मुझे बैंक मैनेजर तक ले गया। इसकी इंग्लिश है, ही कंडक्टेड मी टू द बैंक मैनेजर। दोस्तों, सिंपल पास्ट है, इसलिए इसमें कंडक्ट की सेकंड फॉर्म आ रही है। ही कंडक्टेड, किसे कंडक्ट किया उसने? मी, यानी मुझे कंडक्ट किया। कहां पर? टू द बैंक मैनेजर, यानी बैंक मैनेजर तक। इसका मतलब है कि वो मुझे बैंक मैनेजर तक लेकर गया। ही कंडक्टेड मी टू द बैंक मैनेजर। तो दोस्तों, कंडक्ट का किस किस तरीके से यूज हो सकता था, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो आज हम करने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है डील। डील करना। दोस्तों, डील का मतलब अगर हम देखें तो व्यापार करना, लेन देन करना, या फिर सौदा करना, किसी चीज से निपटना। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा, तुम मेरी कार धोना और मैं तुम्हें उसे चलाने दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर कुछ इस तरीके से बात हो रही है, इसको देखिए आप। I will make a deal with you, you wash my car and I will let you drive it।
यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डील के साथ हम मेक या फिर डू का यूज कर सकते हैं। डू अ डील, मेक अ डील। या तो आप डू बोलिए या आप मेक बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यानी मैं समझौता करूंगा, एक सौदा करूंगा, आई विल, ये फ्यूचर है इसलिए आई विल मेक या फिर आई विल डू अ डील विद यू। यू वॉश माई कार, यानी तुम मेरी कार धो देना, एंड आई विल लेट यू ड्राइव इट, और मैं तुम्हें उसे ड्राइव करने दूंगा, फिर तुम उसे ड्राइव कर सकते हो। दोस्तों लेट का मतलब करने देना होता है, अलाउ करना होता है। आई विल लेट यू का मतलब है मैं तुम्हें करने दूंगा, क्या करने दूंगा, ड्राइव करने दूंगा। आई विल मेक अ डील विद यू, यू वॉश माई कार एंड आई विल लेट यू ड्राइव इट। आप समझ रहे हो ना दोस्तों डील का मतलब। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए, हम लैपटॉप खरीदते बेचते हैं। तो दोस्तों डील का जो मेन मीनिंग है वो तो यही होता है ना, बिजनेस करना, सौदा करना, व्यापार करना, यानी कि बिजनेस करना। इसका मतलब है कि हम लैपटॉप्स का लेन देन करते हैं, खरीदते बेचते हैं। वी डील इन लैपटॉप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपना काफी समय घर पर बिताता हूं। दोस्तों मैं आपको डील का एक और मतलब अब यहाँ पे समझाने वाला हूं। मैं अपना काफी समय घर पर ही बिताता हूं। देखिए, आई स्पेंड अ गुड या फिर ग्रेट डील ऑफ टाइम एट होम। दोस्तों या तो हम गुड बोल सकते हैं या फिर ग्रेट बोल सकते हैं, ग्रेट डील, और इसका मतलब बन जाता है ज्यादा मात्रा, यानी अ बिग अमाउंट, यानी एक गुड अमाउंट, यानी काफी समय। गुड डील ऑफ टाइम, ग्रेट डील ऑफ टाइम, यानी कि काफी समय। आई स्पेंड, ये प्रेजेंट सिंपल है इसलिए इसमें सिंपली हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आई स्पेंड अ गुड या फिर आई स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एट होम, यानी घर पर ही मैं काफी समय बिताता हूं। तो दोस्तों हम गुड या फिर ग्रेट डील ऑफ समथिंग बोल सकते हैं किसी चीज की अमाउंट बताने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूं, बाद में निपटता हूं मैं तुझसे। दोस्तों यहां पर भी हम डील का यूज करने वाले हैं। देखिए, आई विल डील विद यू लेटर, आई विल डील विद यू लेटर। तो ये फ्यूचर सिंपल है इसलिए आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डील विद यू लेटर, यानी तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूं, तेरे साथ तो तुझे मैं बाद में देखता हूं, इसका ये मतलब बन रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुझे ही उससे निपटना होगा या तुझे ही उसे संभालना होगा। हिंदी में हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हर लैंग्वेज में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। तुझे ही उससे निपटना होगा या तुझे उसे संभालना होगा, तो इसके लिए भी हम डील का यूज करेंगे कुछ इस तरह, यू विल हैव टू डील विद इट, यू विल हैव टू डील विद इट। दोस्तों यहाँ पर हमने इट लगाया है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ किसी चीज के बारे में बात हो रही है कि उस चीज से तुझे ही निपटना होगा। अगर हम यहाँ पर किसी पर्सन की बात करें कि किसी इंसान से निपटना होगा तो हम यहाँ पर हिज या फिर हर लगा सकते हैं। यू विल हैव टू डील विद हर, यू विल हैव टू डील विद हिम। अब यहाँ पर किसी चीज से निपटना होगा, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू डील विद इट, यानी उससे तुझे निपटना होगा उस प्रॉब्लम से। इस तरीके से डील का यूज यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों अभी तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए और भी एग्जांपल्स देने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए, आपको काफी अच्छे से सिखा दूंगा मैं सब कुछ। मैं तुम जैसे लोगों के साथ लेन देन नहीं करता, तुम जैसे लोगों के साथ मैं लेन देन नहीं करता। तो डील का मतलब लेन देन करना होता है, सेंटेंस बनेगा आई डोंट डील विद पीपल लाइक यू। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट है इसलिए आई डोंट डील, यानी कि मैं डील नहीं करता विद पीपल, लोगों के साथ, लाइक यू यानी जो तुम जैसे हैं। आई डोंट डील विद पीपल लाइक यू, मैं तुम जैसे लोगों के साथ लेन देन नहीं करता। अगला सेंटेंस, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ किसी की अमाउंट बताने के लिए बोला जाता है। यहां पर भी हम उसी का यूज करने वाले हैं। आई हैव गिवन दिस अ ग्रेट डील ऑफ थॉट। अ ग्रेट डील ऑफ थॉट का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा सोचना। आई हैव गिवन दिस अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, यानी मैंने इस पर बहुत विचार किया है, इसके बारे में बहुत सोचा है। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से सेंटेंसेस बना रहा हूं, और आप भी अब और भी सेंटेंसेस बना सकेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने खुद सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली सीख नहीं पाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इस हफ्ते मैंने काफी सामान खरीद लिया है, काफी सामान खरीद लिया है मैंने। इसमें भी मैं आपको ग्रेट डील का यूज बता रहा हूं। हम बोलेंगे आई हैव डन अ ग्रेट डील ऑफ शॉपिंग दिस वीक। दिस वीक का मतलब क्या होता है, इस हफ्ते। आई हैव डन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस वीक का मतलब क्या होता है, इस हफ्ते। दोस्तों वैसे तो सप्ताह बोलते हैं, हिंदी में सप्ताह लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त तो सब यही बोलते हैं, मैं 2 हफ्ते से खेल रहा हूँ, 2 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, यानी कि हफ्ता ही बोलते हैं, वैसे तो सप्ताह होता है। आई हैव डन क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए इसमें आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आई हैव डन अ ग्रेट डील ऑफ शॉपिंग। अ ग्रेट डील ऑफ शॉपिंग का मतलब है बहुत ज्यादा शॉपिंग, काफी सामान खरीद लिया है मैंने इस हफ्ते। आई हैव डन अ ग्रेट डील ऑफ शॉपिंग दिस वीक। दोस्तों तो आज तो मजा आ रहा है, काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं आपको, मजा आ रहा है एकदम। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। प्रमोट का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। दोस्तों प्रमोट के बेसिक मीनिंग की बात करें तो वो होता है प्रचार करना, प्रोत्साहित करना,
किसी चीज को बढ़ावा देना या फिर तरक्की करना, प्रचार करना यानी कि एडवर्टाइज करना, किसी चीज को लेके किसी चीज को बढ़ावा देना। जैसे हम बोलते हैं आई हैव बीन प्रमोटेड टू सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों यहाँ पर जो सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है ये सिर्फ एक पोस्ट का नाम है, जैसे कि एक पोस्ट है, कुछ काम है ये। आई हैव बीन प्रमोटेड, दोस्तों प्रमोशन होने का मतलब क्या होता है, पहले आदमी किसी और पोस्ट पे है, फिर उसने कुछ अच्छा काम किया या फिर काफी समय हो गया, उसका बॉस उससे खुश हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो उसको प्रमोट कर दिया, यानी बड़ी पोस्ट पर उसको लगा दिया, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया। तो यही है यहाँ पर आई हैव बीन प्रमोटेड, यानी मेरा प्रमोशन हो चुका है टू सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव, कि अब मैं सीनियर सेल रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूं। दोस्तों हम सिंपली आई गॉट प्रमोटेड भी बोल सकते हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया, आई गॉट प्रमोटेड। इस कार का टीवी पे बहुत प्रचार आ रहा है, बहुत ऐड आ रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं दिस कार इज बीइंग हैवीली प्रमोटेड ऑन टीवी। इसका प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग इसको खरीदें, इंप्रेस होके इससे। दिस कार इज बीइंग हैवीली प्रमोटेड, दोस्तों एक पैसिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। दिस कार इज बीइंग हैवीली प्रमोटेड ऑन टीवी, यानी बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है इसका टीवी पर। और सेंटेंसेस देखिए, सलमान खान अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना दोस्तों, जब मूवीज रिलीज होने वाली होती हैं तो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहां पर अपनी मूवीज के बारे में बातें करते हैं, यानी कि प्रमोशन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान सके और फिल्म रिलीज होने पर देख सके, टिकट खरीद सके और उनका पैसा बने। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलेंगे सलमान खान इज प्रमोटिंग हिज मूवी, यानी कि सलमान खान अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। वैसे हम बोल सकते हैं वो लोग शांति का प्रचार करते हैं, दे प्रमोट पीस, यानी कि वो सबके घर में जाते हैं या फिर सबको समझाते हैं कि हमें शांति बरकरार रखनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, यानी कि वो पीस को प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करके उसको अपना सके। दे प्रमोट पीस, यानी वो शांति का प्रचार करते हैं। सलमान खान इज प्रमोटिंग हिज मूवी, यानी सलमान खान अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। वो लोग शांति का प्रचार करते हैं, यानी कि दे प्रमोट पीस। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम बोलेंगे दे आर प्रमोटिंग पीस। तो दोस्तों आपको इस लेसन से काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपके लिए लेसन लाता रहूंगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। अगर आपने लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।